अमरनाथ की अमर कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। अमर हो गए दो कबूतर यह बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय शिव शंकर, जय बाबा अमरनाथ। प्यारे भक्तों, इस घोर कलयुग में अमरता का संचार करने वाली बाबा अमरनाथ की पावन कथा, परम कल्याणकारी, दुख दरिद्रता का नाश करने वाली, अकाल मृत्यु का नाश करने वाली, धन धान्य को बढ़ाने वाली तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली एवं मोक्षदायिनी है। इस पावन कथा को कोई पापी, दुरात्मा, पाखंडी या अनाचारी प्राणी नहीं सुन सकता। इस कथा को सुनने वाले इस घोर कलयुग में परम सौभाग्यशाली होंगे। सच्चे शिव भक्त ही इस पावन कथा को सुन सकते हैं। इस पावन कथा में संपूर्ण कथाओं का सार भरा हुआ है। अतः इस कथा को जो भी सच्चा शिव भक्त सुन लेता है, उसे और कोई कथा श्रवण करने की आवश्यकता नहीं होती। दुखों और विपत्तियों से भरे हुए संसार में यह कथा संजीवनी है। इस पावन कथा को भगवान देवों के देव महादेव ने माता पार्वती के विशेष अनुग्रह पर श्रवण कराया। अतः आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस अत्यंत ही पवित्र और परम कल्याणकारी कथा को भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र श्रावण के महीने में नित्य सुबह शाम श्रवण करें। इसे सुनने मात्र से आपका जीवन सफल हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके समस्त दुखों का अंत होगा एवं जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष हैं, जो शीघ्र ही प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाबा बर्फानी की इस पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय बाबा अमरनाथ जरूर लिखें। आइए प्रारंभ करते हैं। एक बार नारद जी शिव दर्शन की अभिलाषा से कैलाश पर्वत पर गए, परंतु उन्हें भगवान भोलेनाथ का दर्शन नहीं हुआ। केवल माता पार्वती के दर्शन हुए और माता पार्वती से पूछा कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो रहे हैं, भगवान भोलेनाथ कहाँ गए। माँ भगवती ने कहा कि भोलेनाथ तो भ्रमण पर गए हैं। माता ने नारद जी का स्वागत किया और नारद से कहा कि हे देवर्षि, आपने संसार के कल्याण के लिए अवतार धारण किया है। आपका दर्शन जिसे भी हुआ उसका जीवन बदल गया, उसे परमात्मा की प्राप्ति हुई है। कृपया आप मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं सदैव के लिए भगवान श्री शिव जी की अखंड भक्ति और शिव की बनकर के रह सकूं, मेरा उनसे कभी भी वियोग ना हो सके। तब नारद जी कहते हैं, माता, यदि आप सच्चे मन से हमेशा के लिए भगवान भोलेनाथ की बनकर रहना चाहती हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती हैं, तो वह रहस्य भगवान शिव जी की मुंडमाल में छिपा हुआ है। अतः आप उनसे पूछें, जिससे आपको अमरत्व की प्राप्ति होगी। वह पावन कथा आपको भगवान भोलेनाथ जरूर सुनाएंगे। आप निवेदन तो करना। नारद जी के जाने के बाद में जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, तब माता पार्वती ने भगवान श्री शिव जी से उनकी मुंड माल का रहस्य पूछा। भगवान शिव जी ने रहस्य बताते हुए कहा कि देवी, इस मुंडमाल में आपके अनंत जन्मों के मुंड हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि हे आशुतोष, हे भगवान, आपने कौन सा ऐसा व्रत किया है, कौन सी आपने कथा श्रवण की है जिससे आप अमर हो गए और कहती हैं कि मेरा शरीर नाशवान है, मैं मृत्यु को प्राप्त होती हूँ,
बार बार मुझे मरना पड़ता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा कि यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर के पार्वती जी ने कहा, भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि आप भी मुझे इस अद्भुत रहस्य को श्रवण कराने की कृपा करें। बहुत सालों तक भगवान भोलेनाथ ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ने लगी तब उन्हें लगा कि अब यह कथा इन्हें सुना देनी चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुन सके, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने 5 तत्वों का परित्याग कर दिया और परित्याग करके इन्हें पर्वतमालाओं में लेकर के पहुंच गए। अमरनाथ गुफा में माँ भगवती पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए भगवान भोलेनाथ ले जा रहे थे और भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आज मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा श्रवण कर रही हैं, क्योंकि उस समय मेरे नेत्र भी बंद रहेंगे। तब पार्वती ने कहा कि ठीक है महादेव, ऐसा ही करूँगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा में कोई भी अन्य जीव ना सुन सके, क्योंकि इस कथा को जो भी प्राणी श्रवण कर लेता वह अमर हो जाता। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा की ओर जाते हैं तो वे सर्वप्रथम पहलगांव में पहुंचते हैं। वहां उन्होंने अपने नंदी का परित्याग कर दिया, जिसे पहला गांव कहते हैं या बैलगांव भी उसे कहा जाता है। इसके बाद में अमरनाथ की यात्रा के दौरान हमको इनके दर्शन होते हैं। आगे जब बढ़े हैं तो चंदनवाड़ी पड़ती है। चंदनवाड़ी में भगवान ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त कर दिया और आगे बढ़े हैं भगवान भोलेनाथ माँ भगवती को लेकर। वहाँ पर शेषनाग नामक झील पर पहुँच करके उन्होंने अपने गले से सर्पों को उतार दिया। आगे बढ़े प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। गणेश पड़ाव पर भगवान श्री गणेश जी को छोड़ दिया। फिर पंच तरंगिणी में पहुँच करके भगवान श्री शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग कर दिया, गंगा जी का भी त्याग कर दिया। सब कुछ छोड़ करके अंत में भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया। भगवान श्री भोलेनाथ ने विश्व घाटी में विश्वा नाम के कीड़े का त्याग कर दिया और अमरनाथ की गुफा में जाकर के माँ भगवती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। जब शिवजी कथा सुना रहे थे तब एक घटना घटी। जब भगवान इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक शुक का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक शुक ने हुंकार भरनी प्रारंभ कर दी। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह भगवान श्री वेदव्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बना करके उनकी पत्नी बिटका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक वह बालक गर्भ में ही रहा, गर्भ से बाहर नहीं निकला। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर के इसे आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हें हमारी माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी,
तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद उपनिषद दर्शन और पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा का रहस्य भी जुड़ा है। यह कथा इस प्रकार से है कि एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि उसी समय भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के दौरान कुरु कुरु शब्द करने लगे। भगवान ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहोगे। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए। डर के मारे उन्हें लगा कि भगवान शिव हमको भस्म न कर दें, और वहीं पर उन्होंने स्थायी निवास बना लिया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना भगवान शिव और पार्वती के दर्शन करना ही माना जाता है, क्योंकि इन्हें भी भगवान ने अजर और अमर बना दिया था। गुफा में हिमलिंग स्थापित होने की पावन कथा इस प्रकार से है। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं कि हे प्रभु, अमरेश महादेव की कथा हम सुनना चाहते हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर के अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव बोले कि देवी, आदि काल में ब्रह्मा प्रकृति स्थावर संसार की उत्पत्ति, इस क्रम के अनुसार देवता ऋषि पितर सभी की ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की। इस तरह से नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास में जब आए हैं, सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमें यह बाधा ना हो। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा, भोलेनाथ ने कहा। सदाशिव ने अपने सिर पर चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवताओं से बोले कि यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बहने लगी और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वह सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म हैं वे इसी अमृत बिंदु के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम निछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देख करके इनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार भगवान श्री भोलेनाथ को नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है, इस कारण से मेरी कृपा से आप लोगों की मृत्यु का भय अब नहीं रहेगा। आपको अब तुम यहीं पर अमर होकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वरदान दे करके सदाशिव उस दिन से लीन होकर के गुफा में वास करते हैं। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से बाबा अमरनाथ की यह पावन कथा जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शिव शंकर हर हर महादेव अवश्य लिखें।